Hello everyone. In today's 12th Commerce SP lecture, we have already completed with chapter number 9. So we are going to start with chapter number 11 today on page number 158. The name of the chapter is Financial Market, page number 158. यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसों की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो पैसे कहां से मिलेंगे, वो क्या सोर्स है, वो क्या सोर्स है। तो चैप्टर नंबर 11 इस बारे में हमको ओवरऑल आइडिया देता है। तो यहां पर आपको पढ़ना क्या है, आप देखिए। सबसे पहला, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है वो होता क्या है, वो काम क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या है, कितने टाइप्स का फाइनेंशियल मार्केट होता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मनी मार्केट है और दूसरा कैपिटल मार्केट है। उसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन यहां से लेंगे। फिर हम डेफिनेशन देखेंगे मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, और लास्ट में हमें डिस्टिंग्विश देखना है बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो सब चीजों पे हम गौर करने वाले हैं एक एक करके। इंट्रोडक्शन, जैसा नाम वैसा काम। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट पैसों का बाजार है ना, फाइनेंस का बाजार, जहां से पैसा मिलेगा। अभी बाजार है मतलब क्या, बाजार से कोई चीज आपको फ्री में मिलेगी? आंसर इज नो, आपको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहां पर पैसे तो मिलेंगे, बट इन रिटर्न, इन कंसिडरेशन यू हैव टू पे समथिंग। तो वो कैसे मिलेगा, क्या है, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो हमें हेल्प करेंगे कैपिटल को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इन एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा मे हैव एक्सेस फंड्स एंड मे वांट टू इन्वेस्ट इट। तो कोई इकोनॉमी की बात कर लें, उसमें इंडिविजुअल हो या कोई कॉर्पोरेट हो, कंपनीज हो या गवर्नमेंट हो सकता है उसके पास एक्सेस फंड पड़े हो, सरप्लस फंड पड़े हो, एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हो, जिसका इस्तेमाल अभी फिलहाल उसके लिए नहीं है। उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, उसको हो सकता है जरूरत 4-5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो। तो ये जो सरप्लस फंड पड़ा हुआ है उसका वो करे क्या, तो उसको वो इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। सो दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर। तो जो इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर। On the other hand, there may be businessmen, corporates, government, etc., which may needs funds who are called as borrowers. और on the other hand, सामने की तरफ कौन है? वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, गवर्नमेंट, जिसको पैसे की जरूरत है, अभी है, बट पैसे नहीं है। तो वो क्या करते हैं? इनसे बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, बदले में इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इन्हें कहा जाता है बोरोवर। क्या कहा जाता है? बोरोवर। The investors lend money to the borrowers through a market called financial market. तो ये जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लैंड करें, दें, किसे दें? बोरोवर को। कैसे देंगे, किसके थ्रू देंगे? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू देंगे। फाइनेंशियल मार्केट मतलब कुछ एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू जो लैंडर है, जो बोरोवर है, वो दोनों आपस में मिले। तो ये जिसके थ्रू मिल रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की। किसकी बात करें? इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर ये मनी लैंड करेगा किसको? बोरोवर को।
तो लेकिन बोरोवर को मनी लेंड करने के लिए बीच में उसको किसको सपोर्ट मिलाना पड़ रहा है? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक जरिया है जिसके थ्रू इन्वेस्टर और बोरोवर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो क्या है मीनिंग? अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया? उसको आप शेयर बोलो, डिवेंचर बोलो, है ना। जहां पर हम लोग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ जाता है? शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, डिपॉजिट, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मनी का एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज और बॉट एंड सोल्ड, तो इंस्ट्रूमेंट इनके थ्रू परचेस किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर जो फाइनेंशियल मार्केट है ये क्या कर रहा है? ये आपके सेविंग को मोबिलाइज कर रहा है। किसमें मोबिलाइज कर रहा है? इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। अभी लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कोई कॉमन मैन है या इंडिविजुअल है? ठीक है, ये जो कॉमन पर्सन है इसके पास क्या है? सरप्लस फंड है। तो जो सरप्लस फंड है वो उसको क्या करता है? सेव करता है, और जिसको क्या बोलेगा? सेविंग। अब इसका जो सेविंग है, सपोज बहुत मेहनत करता है और कुछ ना कुछ सेव करता है, तो इसके पास 5 लाख रुपीज का सेविंग है। अब ये जो 5 लाख रुपीज है, क्या ये घर पे रखने से इंक्रीज होगा, डबल होगा? आंसर इज नो। तो ये क्या करेगा? इसको कहीं इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्ट। इसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें इसकी हेल्प कौन करेगा? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, गेटिंग इट? तो फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है? सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है। सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, बराबर है। तो इससे फायदा क्या होगा? ये लेंडर है, मनी लेंडर, इसको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, और जहां पर ये पैसे दे रहा है वो लोग कौन है? बोरोवर। ठीक है ना। तो इसने जो मनी लैंड किया है, इसके बदले में बोरोवर क्या देंगे? बोरोवर विल पे इंटरेस्ट। तो इसको इंटरेस्ट का तो फायदा मिल रहा है। भले ये पैसा खुद यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। गेटिंग इट? तो यहां पर फाइनेंशियल मार्केट हमारा जो सेविंग है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम काफी जगह पर यूज कर सकते हैं एग्जाम में। Does financial market act as a intermediary between investor and borrower? ये दोनों के बीच में कौन है? एक बिचौलिया है, इंटरमीडियरी है, लिंक है, कड़ी है। Financial instruments are documents in the form of legal agreement between two parties. तो financial instrument क्या है? ये documents हैं। क्या है? Document। जैसे कि मैंने बताया, we are talking about instrument, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ गया? वो शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, डिपॉजिट हो, तो उसका डॉक्यूमेंट है इन द फॉर्म ऑफ
लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के बीच में क्या है, लीगल एग्रीमेंट, हैविंग मॉनिटरी वैल्यू, उसका क्या है, मॉनिटरी वैल्यू भी है। ठीक है, तो चाहे शेयर हो, शेयर भी क्या एक टाइप का एग्रीमेंट है, डिवेंचर भी एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट का कोई ना कोई मॉनिटरी वैल्यू है। इट रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल एसेट टू वन पार्टी एंड लायबिलिटी टू अनदर। समझ में आया, एक के लिए एसेट है तो दूसरे के लिए क्या है, लायबिलिटी है। मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने डिवेंचर परचेस किया तो मेरे लिए क्या है, मैंने परचेस किया तो मेरे लिए एसेट है क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जो कंपनी ने ये बोरो किया है उसके लिए क्या है, उसके लिए लायबिलिटी है। लाइक सिक्योरिटीज, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, डेरिवेटिव्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये सब क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है। फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्ट्स फंड फ्रॉम इन्वेस्टर एंड चैनलाइज देम टू कॉर्पोरेशन। तो जो इन्वेस्टर है उनसे फंड लेकर के, आपसे फंड लेकर के उसको चैनलाइज करता है और कॉर्पोरेट्स तक पहुंचाता है, कंपनी तक पहुंचाता है। द टर्म फाइनेंशियल मार्केट रिप्रेजेंट द मार्केट विच रेजेस फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म वाया द कैपिटल मार्केट एंड शॉर्ट टर्म वाया द मनी मार्केट। तो दो टाइप के मार्केट यहां पे काम कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म मार्केट और दूसरा शॉर्ट टर्म मार्केट। तो क्या ये ऐसा कोई फिजिकल मार्केट है कि एक जगह पर कुछ लोग बैठे हुए हैं लोन देने के लिए, वहां पर आप जाओगे तो आपको लोन मिल जाएगा, क्या ऐसा है क्या, नहीं। ये कोई ऐसा मार्केट नहीं है कि आपको दिखेगा कि यहां पर पूरा मार्केट लगा हुआ है। ये मार्केट का हिस्सा पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम इन द सेंस क्या बता रहे हैं यहां पर, जितने भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जितने भी बैंक हैं, जितने भी स्टॉक मार्केट हैं, ये सब इसका हिस्सा है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टू थिंग। एक हो जाएगा कैपिटल मार्केट और दूसरा हो जाएगा मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा, मनी मार्केट में, और अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट में। तो यहां पर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, क्यों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो जाता है, अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी लेस देन 1 ईयर होगा, लेस देन 1 ईयर का आप अगर कोई लोन वगैरह ले रहे हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे, मोर देन 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आप कोई लोन वगैरह ले रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। ठीक है, तो जब हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट, और जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल मार्केट। यहां पर एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, व्हाट इज डेरिवेटिव। सर हमको तो बताया गया शेयर क्या है, बॉन्ड्स क्या है, डिवेंचर क्या है, और कमर्शियल पेपर ये चैप्टर में सिखाएंगे ही, बट ये डेरिवेटिव क्या है। सुना सुना लागे या देखा है पहली बार, देखा है पहली बार, इसके पहले सुना नहीं। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच derives its value from an underlying asset. The underlying asset can be share, stock, bonds, currency, commodity, etc. क्या डेफिनेशन बनाए, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लिखा कि कुछ भेजे में उतरा नहीं। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में समझो। अभी डेरिवेटिव मार्केट अलग मार्केट होता है, उसको समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल आपको देना है। सपोज एक फार्मर, एक एरिया है, एक विलेज है, ठीक है, जहां पर फार्मिंग का वर्क होता है। तो ये फार्म लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर
वेरियस टाइप का क्या हो रहा है, फार्मिंग हो रहा है। और फिर इसमें क्या आएगा, क्रॉप्स वगैरह आएंगे। तो क्रॉप्स वगैरह जिस किसी भी फार्मर ने लगाया है उसका इंटेंशन क्या है, ये क्रॉप्स बाद में जब हो जाएगा, इसका सीजन आ जाएगा, तो इसको ये क्रॉप्स को क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉप्स। अच्छा, इस ये जो क्रॉप्स है ना, इसको तैयार होने में 3 मंथ्स लगेंगे, एग्जाम्पल, बराबर है। अभी सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अभी मंथ चल रहा है सितंबर, और 3 मंथ्स के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दिसंबर मंथ में कहीं जाकर के ये सेल होगा, दिसंबर मंथ में कहीं जाकर के ये सेल होगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्रॉप्स है, जो भी कुछ होगा, सपोज ये राइस है, क्या ये राइस, तो राइस जो हमारे पास पड़ा हुआ है आज की तारीख में उसका वैल्यू अच्छा है। ठीक है, आज अगर हम मार्केट में राइस परचेस करने जाएंगे तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ₹30 पर किलोग्राम, ऐसा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ₹30 पर किलोग्राम ऐसा राइस मिलेगा। लेकिन ये फार्मर को टेंशन है, फार्मर सोच रहा है ना कि 3 मंथ्स के बाद मुझे ये ₹30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस टाइम पे क्या होगा, यू डोंट नो। फार्मर को ऐसा लग रहा है कि सीजन कुछ ऐसा है, माहौल कुछ ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट में प्राइस गिरेगा आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स उसको लग रहा है कि 3 मंथ्स के बाद जो एस्टिमेटेड प्राइस है, थ्री मंथ्स के बाद जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो हो जाएगा ₹22 पर किलोग्राम। ठीक है, हाउ मच, ₹22 पर किलोग्राम, उसको ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, आफ्टर 3 मंथ्स। ये किसका एंटीसिपेशन है, फार्मर का। किसका है, फार्मर का। ठीक है, ऐसा फार्मर सोचता है। ऑन दी अदर हैंड एक मर्चेंट है या बिजनेसमैन है या व्यापारी है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर मर्चेंट है ये राइस का बिजनेस करता है और उसको मालूम है कि राइस अभी पर्टिकुलरली क्या रेट चल रहा है, ₹30 पर केजी, पर किलोग्राम, और इसको लगता है आफ्टर 3 मंथ्स प्राइस होने वाला है ₹32 पर किलोग्राम। इसको ऐसा लगता है, जिसने अपना एस्टिमेशन लगाया उसने अपना एस्टिमेशन लगाया। देखो, दोनों ही एस्टिमेशन 3 महीने की बात का कर रहे हैं, तो यहां पर सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो ये दोनों ना एश्योर होना चाहते हैं, मतलब हमको टेंशन में नहीं रहना, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस गिरेगा तो क्या होगा। तो ये जो फार्मर है, मिस्टर फार्मर, हमारे पास जो फार्मर है, ये फार्मर रेडी है, रेडी टू सेल, रेडी टू सेल एट ₹28 पर किलोग्राम, क्योंकि उसको लग रहा है कि मुझको बाद में कितना मिलेगा, 22 मिलेगा। इससे अच्छा मैं क्या करूं, आज की तारीख में अगर इसका मुझको कोई ग्राहक मिल जाए, कोई कस्टमर मिल जाए, तो मैं अभी इसको बेच दूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो मर्चेंट है
ये जो मर्चेंट है, इस मर्चेंट ने क्या किया, उसको ऑफर किया, ठीक है। ये मर्चेंट इसको प्राइस ऑफर कर रहा है। इसने क्या प्राइस ऑफर किया है कि मैं आपका क्रॉप है ना 28 रुपीज में परचेस करने को रेडी हूं, बराबर है। तो फार्मर खुश हो गया, बोलता है ऐसे भी मुझको लग रहा था 3 महीने के बाद प्राइस कितना हो जाएगा 22। और मर्चेंट खुश है, मर्चेंट को लग रहा था कि प्राइस हो जाएगा 32, मैं अभी इसका भाव कर देता हूं 28। गेटिंग इट। तो यहां पर ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। देखो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक राइस तैयार ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग ने क्या कर लिया, प्री कॉन्ट्रैक्ट। प्री कॉन्ट्रैक्ट कैसा है कि आफ्टर 3 months दिस फार्मर विल सेल राइस एट द रेट 28 रुपीज पर किलोग्राम। समझा क्या? तो ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बन गया, और दोनों ने इस पे क्या कर दिया, साइन कर दिया, ठीक है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ने, फार्मर ने भी साइन कर दिया और मर्चेंट ने भी साइन कर दिया। अब इस पे साइन करने का मतलब क्या है कि फार्मर को कुछ भी हालत हो, 3 महीने के बाद प्राइस भले 50 रुपए होने दो, तो भी फार्मर को 28 रुपीज में बेचना पड़ेगा। और मर्चेंट को क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, भले प्राइस रियल प्राइस 20 रुपया होने दो, लेकिन मर्चेंट को 28 रुपीज में परचेस करना पड़ेगा। गेटिंग इट। तो 3 महीने के बाद प्राइस कुछ भी होने दो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट 28 रुपीज पे फिक्स हुआ है, यस और नो। तो ये अपने आप में ना एक डेरिवेटिव है। क्या ये? डेरिवेटिव। और जिसके अंडरलाइन कौन है, ये असेट। असेट में क्या है, क्रॉप्स। क्रॉप्स जब तैयार होगा तब वो मार्केट में बिकेगा। अब इसका क्या होता है, बहुत सारे लोग ना बोली लगाना चालू होते हैं। जब धीरे धीरे दिन नजदीक आते जाते हैं, लोगों को मालूम पड़ता है अरे क्रॉप्स क्या होने वाले, महंगे होने वाले, और यहाँ पे तो 28 रुपए में मिल रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इसकी बोली लगाते हैं और उसका प्राइस बढ़ने लगता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मर्चेंट है ना, ये क्रॉप्स बेचने की बजाय क्या करेगा, सबको ये कॉन्ट्रैक्ट बेचना चालू करेगा कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को 3 महीने के बाद इतना क्विंटल राइस 28 रुपीज में मिल रहा है, कोई लेना चाहता है क्या? तो सपोज मार्केट में प्राइस सबको लग रहा है कि ज्यादा होने वाला है, यहाँ पर 28 में मिल रहा है, हमको 30 में मिला तो भी बहुत बड़ी बात है, तो उसका रेट बढ़ते जाता है, बराबर है। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और दिसंबर में रियली मालूम पड़ेगा कि वो क्रॉप्स कितने में बिकने वाला है या उसका मार्केट प्राइस क्या है। और जिसको वो अगर सस्ते में मिल गया तो उसके लिए फायदा, और जिसको महंगा पड़ गया उसके लिए नुकसान है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंडरलाइन क्या है, असेट है। क्या? क्रॉप्स। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है ये क्रॉप्स के मामले में दिया है, ऐसा बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यहां पर क्या बता दिया, फ्रॉम एन अंडरलाइन असेट, ये कोई भी असेट हो सकता है। तो कौन सा असेट हो सकता है, शेयर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, मेरे पास शेयर पड़ा हुआ है जिसका प्राइस करंटली 200 रुपीज है। कितना है, 200, बराबर है। और आफ्टर 7 डेज मुझे लगता है इसका प्राइस है ना गिरने वाला है, तो इसका प्राइस मुझे लगता है 190 तक चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसको सेल करना है। और दूसरा एक बायर है, बायर को लगता है कि नहीं 7 डेज के बाद तो इसका प्राइस बढ़ने वाला है, उसको लगता है इसका प्राइस 220 होने वाला है।
तो हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मैं बोलता हूं कि 7 दिन के बाद मैं ये शेयर है ना आपको 195 में देने को रेडी हूं, क्योंकि मुझको मालूम है क्या हो जाएगा, प्राइस गिर सकता है। और यहां पर जो बायर है वो भी खुश है, उसको लग रहा था 220 होगा, मुझको 195 में मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि ये शेयर 7 दिन के बाद मुझे मिलने वाला है 195 पे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। अब इसका मार्केट में रेट बढ़ने लगता है, लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को परचेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को परचेस किया उसको एक राइट मिल जाएगा, उसको एक अधिकार मिल जाएगा कि 7 डेज के बाद वो ये पर्टिकुलर शेयर 195 रुपीज में परचेस कर सकता है। तो शेयर बिकने की जगह अब क्या बिकने लगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट। और उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेरिवेटिव। हेलो, so now we are taking functions of financial market, functions of financial market। ये फाइनेंशियल मार्केट है तो ये काम क्या करता है, क्या काम करता है फाइनेंशियल मार्केट? तो सबसे पहली बात, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। Financial market facilitate the transfer of real economic resources from lenders to ultimate users, है ना। रियल इकोनॉमिक रिसोर्सेस तो क्या करता है, जो मनी लेंडर्स हैं, जो देना चाहते हैं उनसे लेकर के जो यूज करना चाहते हैं उन तक पहुंचाता है ना। मतलब किससे कहां तक पहुंचाता है, इन्वेस्टर से बोरोवर तक पहुंचाता है। ठीक है। प्रोडक्टिव यूज, कैसा यूज, प्रोडक्टिव यूज। अब ध्यान दीजिए क्या होता है प्रोडक्टिव यूज। अगर पैसा आपके पास पड़ा रहेगा तो क्या आप ग्रो कर पाओगे उतना रेट में, नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा आप वो पैसा हमें दो, हम उसको कंपनी में लगाएंगे। कहां लगाएंगे, किसी कंपनी में लगाएंगे। सपोज आपका बिजनेस है, क्या है, बिजनेस। आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर आपको जो रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक है, इस बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा लगाते हो, सपोज आपने 10 लाख रुपीस लगाया, तो आपको जो रिटर्न है वो मिल रहा है 12% पर एनम के हिसाब से, बराबर है। और यहां पर ही एक कंपनी है, क्या है, कंपनी। अगर हम पैसा इसमें लगाएं तो हमारा जो रिटर्न है ना, कंपनी के अंदर हम लोग पैसा लगाएं तो हमारा जो रिटर्न है वो 22% से इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताइए एक्चुअली पैसा कहाँ लगना चाहिए, बिजनेस में, हमारे बिजनेस में लगना चाहिए, ओन बिजनेस में, या कंपनी में लगना चाहिए। कहां पर फंड को ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कंपनी में किया जा रहा है। यस और नो। तो क्या बोला जाएगा, इसको बेटर यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो लोग क्या करेंगे, बिजनेस में से पैसा निकालेंगे और कंपनी में डाल देंगे, बोलेंगे इससे अच्छा तो कंपनी में पैसा डाल दो, ग्रो हो रहा है। हाँ या ना। जब हम उतना नहीं कमा पा रहे हैं तो बेटर कंपनी को दे दो, कंपनी हमको उतना कमा के देगी। गेटिंग इट। तो यहां पर इसको बोलते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी देखो स्टॉक मार्केट क्या करता है, जो लोग का, जो कंपनी अच्छे से काम नहीं करती उस कंपनी का लोग शेयर बेच देते हैं और वो पैसा निकाल कर कहां लगाते हैं, जो कंपनी बेटर रिटर्न्स दे रही है। तो ऑटोमेटिकली सब में क्या हो जाता है, एक एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। हर कंपनी को लगता है नहीं हमें अच्छे से काम करना है, अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करना, नहीं तो हमारी कंपनी के शेयर कोई खरीदेगा नहीं। तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज का बेटर इस्तेमाल होता है। कैसा इस्तेमाल होता है, बेटर इस्तेमाल। ठीक है। So financial market allows productive use of the fund। फंड का प्रोडक्टिव यूज करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट अलाउ करता है। इन दी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर देयर एक्सेस फंड।
वुड हैव रिमेन्ड आइडल, अगर ये जो फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो इन्वेस्टर के हाथ में वो सरप्लस फंड पड़ा होता, ज्यादा से ज्यादा वो फिक्स डिपॉजिट कर देते थे और क्या करते थे, है ना। तो बेटर रिटर्न के लिए उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज कहां से मिल रही है, फाइनेंशियल मार्केट से मिल रही है। बोरोवर यूज दिस फंड्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, और ये जो बोरोवर है इस पैसे का इस्तेमाल प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करते हैं। नंबर 3, एनहांसिंग इनकम, आपका वेल्थ बढ़ता है, आपका इनकम बढ़ता है फाइनेंशियल मार्केट की वजह से। It allows lenders to earn interest or dividend on their surplus fund, thus leading to enhancement of the individual and the national income. आप घर पे पैसा रखेंगे, रोज आरती उतारेंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे, क्या पैसा बढ़ने वाला है? आंसर इज नो। आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है फाइनेंशियल मार्केट। जब आप इन्वेस्ट करते हो यू विल रिसीव इंटरेस्ट, यू विल रिसीव डिविडेंड, कुछ ना कुछ तो आपको आएगा। आपके शेयर का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका इनकम इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? इनकम। नंबर 4, कैपिटल फॉर्मेशन। हर एक कंपनी को, हर एक कॉर्पोरेशन को जरूरत होती है फाइनेंशियल मार्केट की, ताकि वो कैपिटल फॉर्मेट कर सके। आज पैसा चाहिए तो स्टॉक मार्केट ही काम आता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड अ चैनल थ्रू विच सेविंग फ्लो टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो हमारी जो सेविंग है, छोटी छोटी सेविंग्स, उसको कहाँ भेजा जाता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है। जस्ट लाइक अ बेटर ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो होता है उसमें हम अपना हर महीने का 500 या 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो ये छोटा छोटा सेविंग है वो भी कहाँ जा रहा है? कॉर्पोरेट में लग रहा है, कंपनीज में लग रहा है, ठीक है। दिस लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, और इसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेट होता है, कॉर्पोरेट्स को पैसा मिलता है। प्राइस डिटर्मिनेशन। अब हम देखते हैं कई बार शेयर मार्केट के अंदर भी हर एक स्टॉक का प्राइस डिसाइड होता है और चेंज होते रहता है। हमने एक बार एक लेक्चर में वीडियोस भी देखा था कि कैसे जो पर्टिकुलर शेयर है उसका प्राइस सेकंड बाय सेकंड क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट गेट देयर प्राइसेस फ्रॉम द मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उसका कांस्टेंट डिमांड सप्लाई क्या है? कितने लाख लोग उसको परचेस करना चाहते हैं, कितने लोग उसे सेल करना चाहते हैं, ये कांस्टेंट डिमांड और सप्लाई का जहां पर क्लैश होता है वहां पर प्राइस डिसाइड होता है। और ये प्राइस का डिसीजन आपको फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू मिलता है। The investors are the suppliers of the funds and the corporates are the users. The interaction between the two and the other market factor will help to determine the price. यही दोनों फैक्टर होते हैं जो प्राइस डिटरमाइन करने में, प्राइस को फिक्स करने में मदद करते हैं। गेटिंग इट? तो डिमांड और सप्लाई हमारे पर्टिकुलर शेयर का, डिवेंचर का क्या है, उसके हिसाब से क्या डिसाइड होता है? उसका करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। नंबर 6, सेल मैकेनिज्म। Financial market provide a mechanism for selling of a financial asset by an investor so as to offer the benefit of marketability and liquidity of such asset. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप चाहो तब आप मार्केट से बाहर निकल सकते हो। ऑन द वेरी मोमेंट मार्केट इज रेडी टू परचेस योर स्टॉक, है ना। जब आप बेचना चाहो तुरंत बेचो और निकल जाओ, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है कि हमेशा बायर रेडी है, ये कहां पे मिल रहा है? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू मिल रहा है कि whenever you want to sell your asset, you can sell your asset and move out of the market. नंबर 7, मोबिलाइजिंग फंड। पैसा जहां ज्यादा जरूरत है वहां पहुंचता है, तो ट्रांसफर हो रहा है, मोबिलाइज हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पर, इन्वेस्टर से बोरोवर के पास। जिनके पास सरप्लस है वहां से कहां जा रहा है? जिनको जरूरत है, those who are in need, they can use this money, capital. Idle funds in the hands of the investor can be productively used by corporate. आपके पास जो पैसा आइडल पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप अगर उसे निवेश करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो कॉर्पोरेट्स उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्वेस्टर दैट हैव सेविंग मस्ट बी लिंक्ड विद कॉर्पोरेट दैट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टर जो है, जिनके पास सेविंग है, उनको कॉर्पोरेट से जोड़ना बहुत जरूरी है। इनका सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो कॉर्पोरेट्स को इसका फायदा मिल सकता है। सो
Financial market enable the investor to invest their savings according to their choice and risk assessment. तो जैसा आपका रिस्क कैपेसिटी है, रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से आपको कंपनी सिलेक्ट करके उसमें पैसे लगाने चाहिए, एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिससे आप कंपनी से कनेक्ट हो जाए, रेगुलर उनको सप्लाई करते रहे और कंपनी उसका प्रोडक्टिव यूज करते रहे और कंपनी उसको ग्रो करे। आफ्टर 10 to 20 ईयर्स आपको एक ह्यूज अमाउंट देखने को मिलता है। दिस विल यूटिलाइज आइडल फंड्स एंड द इकोनॉमी विल बूम। इकोनॉमी विल बूम। बूम का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमी ग्रो करेगी अगर ये रखा हुआ पैसा कहीं प्रोडक्टिव इस्तेमाल में आएगा तो। पॉइंट नंबर 8, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, रेडी टू कन्वर्ट इन कैश, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। मतलब जब चाहे तब किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में। आप जब चाहे तब अपने शेयर को बेच सकते हो, अपने डिबेंचर को सेल करते हो और कैश रेडी हो जाता है। इसी को बोलते हैं तरलता। तरलता, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, तो तरलता क्या है, लिक्विडिटी क्या है? कि आपके पास जो एसेट है वो ऐसा है कि मार्केट उसके लिए रेडी है जब चाहे तब। जैसे देखो गोल्ड है, अगर मेरे पास गोल्ड है, मैं आज बेचना चाहूं तो गोल्ड बिकेगा क्या? बिल्कुल बिक जाएगा। लेकिन मेरे पास कोई स्टॉक है, सपोज मैं फैन का बिजनेस करता हूं, मैंने बहुत सारे फैन परचेस किए, मुझे फैन सेल करना है, आज का आज मुझे फैन सेल करना है, तो फैन कोई परचेस करेगा मुझसे इमीडिएटली इतना सारा? नो, उसको बेचने में 2-3 महीने निकल जाएंगे एटलीस्ट। यस और नो? तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? ऐसा एसेट जिसके लिए मार्केट हमेशा रेडी है। यू कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू कैश। कैश में आप हमेशा तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड है, डायमंड है ना, आप बेचने जाओ तुरंत पैसे मिल जाएंगे। वैसा ही होता है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, डिबेंचर। आप बेचने जाओगे तुरंत आपको पैसा मिलेगा। तो ये एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? लिक्विडिटी। Financial market provides a mechanism for liquidating the financial instrument. आप उसको क्या कर सकते हो? लिक्विडेट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस मीन्स एट any given time the investor can sell their financial instrument and convert them into cash. जब चाहें तब आप उसे बेच सकते हैं और कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। This is an important factor for investors who do not want to invest for a long period. उनके लिए बहुत अच्छा है जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में जाना नहीं चाहते, तुरंत बेचना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर रहते हैं जो इंट्राडे करते हैं। क्या करते हैं? इंट्राडे, मतलब सुबह खरीदा शाम को बेचा, उनको तुरंत का तुरंत प्रॉफिट चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो डेली का डेली प्रॉफिट अर्न करते हैं। दे टेक मेजर रिस्क। ठीक है ना? अच्छा, नंबर 9, इजी एक्सेस। इजी एक्सेस मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी शेयर परचेस करना है, डिबेंचर परचेस करना है, सिर्फ क्या करना है? डीमेट अकाउंट ओपन कराना है एंड यू कैन स्टार्ट बाइंग। ठीक है ना? चाहे इन्वेस्टर हो चाहे कॉर्पोरेट हो, कॉर्पोरेट को भी लोन लेना है, वो भी मार्केट में सिक्योरिटी इशू करके क्या कर सकता है? पैसा कलेक्ट कर सकता है। बोथ इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्रीज नीड ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन्वेस्टर को इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री को इन्वेस्टर चाहिए। The financial market provide a platform where both the buyers and sellers can find each other easily. एक दूसरे को वो आसानी से क्या कर सकते हैं? बायर और सेलर मिल सकते हैं और इसके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इससे फायदा ये होता है कि पैसा कभी भी अवेलेबल है, लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। फिनेंशियल मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग सेविंग इनटू कैपिटल। ये पहले बात हो गई, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल में कन्वर्ट करता है फाइनेंशियल मार्केट। कॉर्पोरेट यूज द फंड फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरटेक प्रोडक्टिव और कमर्शियल एक्टिविटीज, देयरबाय लीडिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं? ये हमारा आइडल फंड, सरप्लस फंड, एक्स्ट्रा फंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में यूज करते हैं ताकि इकोनॉमी डेवलप करे। है कि नहीं? तो पैसा रखा हुआ है, इससे अच्छा कहीं ना कहीं क्या हो? यूज हो। तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो टोटल 10 पॉइंट्स हमने फिनिश किए। क्या काम करता है फाइनेंशियल मार्केट? हमने देखा फंक्शन, सबसे पहले ट्रांसफर अलाउ करता है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस। नंबर 2 प्रोडक्टिव यूसेज। नंबर 3 एनहांसिंग इनकम। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका पैसा, आपका वेल्थ बढ़ेगा। कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट को अलाउ करता है कि वो अपना अमाउंट को कलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस का डिटर्मिनेशन देता है कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक का क्या प्राइस है। सेल मैकेनिज्म, इसका एक सेल मैकेनिज्म क्रिएटेड है, हमेशा बायर रेडी रहते हैं, यू कैन सेल एनी टाइम। ठीक है। मोबिलाइजिंग फंड, आपके सेविंग को वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफर करता है इन्वेस्टर से बोरोवर के पास। लिक्विडिटी, आप जब चाहे तब अपने शेयर को, सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी एक्सेस, जो भी चाहे इजीली बायर सेलर को ढूंढ सकता है, सेलर बायर को ढूंढ सकता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब पैसा आइडियल होने की जगह पे प्रोडक्टिव यूज में आ रहा है तो उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट निश्चित है। बोलिए स्वाहा। Here we have completed with functions of financial market. Now next question is what are the types of financial market? Financial market के type क्या है? तो हम लोग ने introduction में ही read किया, there are two types. One is money market and another one is capital market. Money market is also known as short term market and capital market is also known as long term market, right? तो मनी मार्केट में क्या क्या आ गया उसमें हम पढ़ेंगे। कॉल मनी क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल मार्केट देखो किस में डिवाइडेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है जिसे हम बोलते हैं गिल्ड एज मार्केट या गिल्ड एज सिक्योरिटीज, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट जिसमें आता है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो इसका तो मेजर पार्ट हम कर चुके हैं, ठीक है ना। कैपिटल मार्केट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, सिर्फ देखने वाली बात कौन सी है, मनी मार्केट की। कैपिटल मार्केट अभी तक जो एसपी में हमने वो पढ़ा है ना, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, तो इजीली यू कैन कोरिलेट। मूविंग टुवर्ड्स मनी मार्केट। मनी मार्केट है क्या? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म। देखो लैंडिंग एंड बोरोविंग हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए। It is a market wherein lending and borrowing of funds take place for a short period of time. घुमा घुमा के वही बोल रहे हैं, which varies from 1 day to a year. मतलब एक दिन से लेकर 1 साल तक का आपको लोन मिल सकता है अगर आप एक कॉर्पोरेट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म का मतलब लेस देन अ ईयर, ठीक है। तो यहां पर समझने का मतलब है लेस देन 1 ईयर। तो लेस देन ईयर का जो भी पीरियड होगा उसके लिए अगर लोन लिया गया है तो वो किस में काउंट होगा, मनी मार्केट में होगा, राइट। Also, the financial instrument traded in this market can be converted into cash easily without any loss of time and value. देखो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप यहां पर परचेस करते हो वो उसमें लिक्विडिटी है। क्या है उसमें, लिक्विडिटी। इजीली यू कैन कन्वर्ट योर सिक्योरिटी इनटू कैश। आपको जब बेचना है तब आप बेच दो, हमेशा मार्केट परचेस करने के लिए रेडी रहेगा आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो यहां पर यही बात की गई है। ऑल्सो द फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडेड इन दिस financial instrument traded in this market can be converted into cash easily without any loss of time and value. आपका इसमें टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। It is an important part of the financial system that help in fulfilling the short term and very short term requirement. देखो दो वर्ड यूज करें, short term and very short term, मतलब even for 3-4 days, 3-4 दिन के लिए भी आपको लोन की जरूरत है ना, तो आप ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसी एटसेट्रा। देखो कभी कभी कैसा होता है, अभी सपोज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे पास ना बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है और मेरे सारे पैसे उसमें लग गए। अब मेरे जो एम्प्लॉय है ना
उनका मंथ एंड आ रहा है और मंथ एंड में उनको क्या देना है, सैलरी देना है। और मेरे एम्प्लॉय ऐसे सेंसिटिव है कि मुझे पता है कि अगर मंथ एंड पे उनको सैलरी नहीं मिली ना, वो थोड़ा अपसेट हो जाएंगे और उनका जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा, वो उतनी मेहनत से काम नहीं करेंगे, होता है ना। देखो अभी सपोज हर महीने की 1 तारीख को अगर एम्प्लॉय को पैसा मिल जाता है, मालूम है ना आजकल सबका क्या होता है, सैलरी अकाउंट होता है कंपनी से कनेक्टेड। कंपनी रात को 12 बजे मैसेज डाल देती है, सबको टन 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 मैसेज आ जाता है कि अमाउंट ऑफ 20,000 इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, अमाउंट ऑफ 40,000 इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट एज सैलरी, है कि नहीं। जैसे ये मैसेज आ गया तो एम्प्लॉय हैप्पी हो जाता है, ठीक है, आ गया। और दूसरे दिन ऑफिस जाएगा तो एक दूसरे को कैसे बोलेगा, बहुत अच्छा, आया क्या, आया आया आया, बराबर है, मिला मिला मिला, और खुश होके काम करेंगे। लेकिन सोचो सिचुएशन ऐसा है, एम्प्लॉय सब वेट कर रहे हैं, रात को 12 बजे मैसेज आया नहीं, 1 तारीख को सुबह सब मिलेंगे, और ऐसा 2 तारीख को हुआ, 3 तारीख को हुआ, 8-10 तारीख तक ऐसा चला। जो सैलरी आने वाली थी 1 तारीख को, और 10 दिन तक सब एक दूसरे को ही पूछ रहा है क्या नहीं आया, अरे क्या मालूम क्या हो रहा है, लगता है कंपनी लॉस में जा रही है, मजा नहीं आ रहा है, हमको दूसरा सर्च करना चाहिए, ये सब चालू, मतलब नेगेटिविटी स्प्रेड होने लगती है, लोग उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते। और मुझे मालूम है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, पैसा आएगा तो मैं सब दे दूंगा, और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट 5-6 दिन में ही होने वाला है। तो मेरा एम्प्लॉय नेगेटिव ना हो जाए तो एक काम करो ना, 4 दिन के लिए लोन ले लो। किससे, बैंक से ले लो, बैंक को बोलो भाई हमको 4 दिन के लिए लोन चाहिए, हमारे जैसे कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आता है आपको दे देंगे। लॉस क्या है यहाँ पर, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड दैट इंटरेस्ट कैन गो अप टू 18 to 24%, 18 से 24% तक ये इंटरेस्ट पे करना हो सकता है, बट 4 डेज के लिए। कितने डेज के लिए, 4-5 डेज के लिए, मतलब इतना छोटा लोन लेना है ना तो भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। इट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट विच आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। ये ऐसा फाइनेंशियल एसेट का मार्केट है जो मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब आप उसको पैसा ही समझो। जैसे देखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या है, इट इज एज गुड एज मनी, हाँ या ना। आप पैसे की जगह बिल्स रिसीवेबल से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो भी क्या हो गया, मनी मार्केट का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, मनी मार्केट का। The instrument like commercial paper, liquid and treasury bills etc. are traded in the money market। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर एग्जांपल लिया गया, किसका, कमर्शियल पेपर, लिक्विड एंड ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। तो क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम देख रहे हैं फीचर्स। क्या फीचर्स है, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट, फीचर्स नंबर 1, the funds borrowed and lent in money market are for short term। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या फीचर है, ये शॉर्ट टर्म का मार्केट है। सर नया बात बताओ ना, कितनी बार बता चुके हैं, लेकिन नया बात कुछ है नहीं, शॉर्ट टर्म का है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द फंड्स आर ट्रेडेड इन द मार्केट इज 1 ईयर। सर ये भी मालूम है 1 साल से ज्यादा का नहीं होता, क्योंकि इसको बोला गया लेस देन अ ईयर, लेस देन अ 1 ईयर, ठीक है ना। It is a wholesale market for short-term debt as the transaction volume is large। तो यह कैसा मार्केट है, होलसेल मार्केट है, जहां पर शॉर्ट टर्म डेब्ट एक लार्ज वॉल्यूम पे ट्रांजेक्ट किया जाता है। मतलब देखा जाए तो ये लोन छोटा है, मतलब छोटा पीरियड छोटा है, बट इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है ना। पीरियड भले 4-5 दिन का होगा, 10 दिन का होगा, लेकिन करोर्स ऑफ रुपीज में मनी मार्केट डेली बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। ट्रेडिंग में टेक प्लेस ओवर द टेलीफोन। आप ये जो ट्रेडिंग है कैसे कर सकते हो, टेलीफोन पे कर सकते हो। आफ्टर विच रिटर्न कंफर्मेशन इज डन बाय वे ऑफ ईमेल, बाद में रिटर्न कंफर्मेशन ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं। तो आप फोन पे भी बात कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको लोन वगैरह सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। टेक प्लेस ओवर द टेलीफोन।
पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड आरबीआई, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर्स एंड कॉर्पोरेट्स। तो ये वो लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट के अंदर। मतलब आरबीआई भी इन्वॉल्व है, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, आईसीआईसीआई बोलो, एचडीएफसी बोलो, है ना, जो भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियली जो काम कर रहे हैं, तो वो सब इसके पार्ट है। म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स, कॉर्पोरेट्स, ये सब मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। There is an impersonal relationship between the participants of the money market. इनके बीच में कैसा रिलेशन है? इम्पर्सनल रिलेशन, मतलब पर्सनली तो ये एक दूसरे को ऐसा जानते नहीं है, बट ये मनी मार्केट के हिस्से हैं। इनसे मिलकर के क्या बना है? मनी मार्केट बना है। ऐसा ये एक दूसरे को कुछ जानते नहीं है पर्सनली, ठीक है, इम्पर्सनल रिलेशन। मनी मार्केट हैज नो ज्योग्राफिकल एरिया। मैंने जैसा बताया कि कोई ऐसा एरिया नहीं है कि आप वहां पर जाओगे और आपको पूरा मार्केट लगेगा ये मनी मार्केट है, ऐसा नहीं होता। क्या है इसमें? जहां कहीं पे भी आरबीआई का इन्वॉल्व है, कमर्शियल बैंक है, म्यूचुअल फंड है, ये सब मनी मार्केट के हिस्से हैं, ठीक है। दैट इज देयर इज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कैरी करने के लिए कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू कैश। मैंने बात किया लिक्विडिटी, जो इसमें इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, चाहे वो कमर्शियल पेपर हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, ये कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं। लिक्विड इन द सेंस उसमें लिक्विडिटी होती है, एनी टाइम यू कैन सेल इट एंड टेक योर मनी। तो वेरी शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड। कैसा मैच्योरिटी पीरियड? शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड। मोर ओवर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लो। इस पे जो रिटर्न होता है वो भी क्या होता है? लो होता है। रिटर्न जो मिलने वाला है वो भी क्या होता है? लो होता है, ठीक है। मेजर सेगमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर, कौन कौन से मेजर सेगमेंट है? देखो, कॉल मनी मार्केट, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, देन ट्रेजरी बिल मार्केट, देन वी हैव कमर्शियल बिल मार्केट एंड कमर्शियल पेपर मार्केट। तो ये मेजर सेगमेंट्स हम बोल सकते हैं, या हम एग्जांपल बोल सकते हैं मनी मार्केट के सिक्योरिटीज का, कि मनी मार्केट डील किस में करता है, तो ये सब सिक्योरिटीज में डील करता है। कॉल मनी मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट, ट्रेजरी बिल, देन कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट ऑलरेडी जिनको आप जानते हैं, उसमें से एक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट। थ्रू द मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट मनी सप्लाई एंड इंप्लीमेंट इट्स मॉनिटरी पॉलिसी। तो मनी मार्केट के थ्रू आरबीआई क्या करता है? ओवरऑल मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है ना। अगर उसको चाहिए कि मार्केट में मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। लोन लेना कम कर देंगे तो जो पैसे का सप्लाई हुआ है मार्केट में वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। गेटिंग इट? इट इश्यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, आरबीआई क्या करता है? मनी मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी इशू करता है, एंड ऑल्सो अंडरराइट देम, उसका अंडरराइटिंग भी करता है। इट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी एंड रेगुलेटर ऑफ द मार्केट। तो ये एक बिचौलिए का काम करता है, एजेंट का काम करता है, और रेगुलेटर का काम करता है मार्केट में, ठीक है। तो 100 बात की एक बात क्या है? ये गवर्नमेंट के लिए कैसे काम कर रहा है? तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इशू करनी है, सपोज गवर्नमेंट को ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट को फंड की जरूरत है, सपोज बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया और गवर्नमेंट ना पब्लिक से लोन लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है? ट्रेजरी बिल। तो गवर्नमेंट के बिहाफ में कौन काम करेगा? आरबीआई। आरबीआई मनी मार्केट के थ्रू क्या करेगी? ट्रेजरी बिल मार्केट में इशू करेगी, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उस ट्रेजरी बिल को परचेस करते हैं, जिसके ऊपर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो लोग पैसा गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है ना। और जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, गवर्नमेंट सबका पैसा इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करती है। और इसमें बिचौलिया कौन होता है? इंटरमीडियरी कौन होता है? आरबीआई। ये सब गवर्नमेंट के बिहाफ में काम आरबीआई करता है, ठीक है।
सो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो डायरेक्टली चाहे तो वो भी क्या कर सकती है? मनी मार्केट के थ्रू बिल्स इश्यू कर सकती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेजरी बिल्स है, बराबर है। बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करना है तो कर सकते हैं और पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएसयू। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन से होते हैं? ऐसे जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज। तो ये कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। मतलब एक टाइप का ये लोन है। अगर इन्हें मार्केट से लोन लेना है तो ये क्या इशू करते हैं? कमर्शियल पेपर, है ना। ये बॉन्ड के जैसा ही होता है, इस पे इंटरेस्ट मिलता है, बट शॉर्ट टर्म इन नेचर। क्या होता है? शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो ये वर्किंग कैपिटल के इस्तेमाल के लिए होता है। किसके लिए होता है? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। कौन से कमर्शियल बैंक? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर वेरी बिग बोरोवर्स। क्या है? वेरी बिग बोरोवर्स एंड लेंडर्स इन द मनी मार्केट। तो सबसे बड़ी मछली क्या है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। They borrow and lend in call money market, short notice market, repo and reverse repo market, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? रेपो एंड रिवर्स रेपो मार्केट। ये इंटरेस्ट का रेट है जो आरबीआई के थ्रू पुट किया जाता है। इसके बारे में इकोनॉमिक्स में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो कॉल मनी मार्केट में, शॉर्ट नोटिस मार्केट में बहुत डील करता है। तो इनका वॉल्यूम काफी हाई होता है। पॉइंट नंबर 5, इंश्योरेंस कंपनीज। अभी इंश्योरेंस कंपनी के पास भी क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड होता है। तो ये लोग भी मनी मार्केट के थ्रू क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं। तो इसमें चाहे जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, ये इनके पास बहुत बड़ा मनी चंक होता है। तो ये क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट में, ठीक है ना। कैपिटल मार्केट में इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, जबकि मनी मार्केट में इनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, लेस होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स कैसा होता है? जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको प्रॉब्लम है टाइम का, मतलब वो स्टॉक मार्केट पे इतना ध्यान नहीं दे सकते, उनके पास टाइम नहीं है न्यूज वगैरह देखने का। जिनके पास मनी का प्रॉब्लम, मतलब इतना कुछ ह्यूज फंड नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत अमाउंट आता है, ठीक है ना। और तीसरा प्रॉब्लम है नॉलेज का, उनको मार्केट का नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट काम क्या करता है, कैसे करता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या रहता है? म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड में लोग क्या करते हैं? आप समझिए एक ग्रुप के जैसे इन्वेस्ट करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अगर 100 रुपीज देंगे, सपोज हमारे पास 100 पीपल हैं एंड दे ऑल आर पेइंग 100 रुपीज, तो टोटल कितना हो जाता है? 10,000। तो 10,000 रुपीज तो हम एक साथ लगा सकते हैं, किसी कंपनी का शेयर परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड यही काम करता है, हमारे जो स्कैटर्ड मनी है उसको जमा करता है और पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, 20 से 25 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? यहाँ पर ये ऑफर करता है, म्यूचुअल फंड ऑफर्स वैरायटी ऑफ स्कीम फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दी पब्लिक। तो लोगों को जैसे जैसे उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है, किसी को एजुकेशन के लिए पैसा जमा करना है, मतलब उसको पैसा चाहिए 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, है ना, या किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करना है, या किसी को घर खरीदने के लिए पैसा जमा करना है। तो उनका जो नीड है उसको देखते हुए वो नए नए स्कीम लॉन्च करते रहता है। किसी को पेंशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा होता है? लिक्विड स्कीम होता है, जब चाहे तब आप क्या कर सकते हो? म्यूचुअल फंड को सेल करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। दिस स्कीम्स हैव the investment objective of investing in money market instrument। तो इसके थ्रू आप मनी मार्केट में भी क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, बहुत बहुत कॉस्टली होते हैं, उनका मतलब आपको बंच परचेस करना पड़ता है। तो डायरेक्टली आपका 1 लाख 5 लाख रुपीज के नीचे तो बात ही नहीं होती। तो आप कोई अकेला व्यक्ति मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है क्या? इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तो जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हो तो लोग मिला करके पैसा मनी मार्केट में
लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, एनबीएफसी कंपनी। कौन सी कंपनी? एनबीएफसी कंपनी। Non-banking financial companies use their surplus fund to invest in government securities, bond, etc. एग्जाम्पल क्या दिया? यूटीआई, है ना। तो ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज रहती है जिनका काम ही क्या होता है? इन्वेस्ट करना होता है, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसको हम बोलते हैं एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब इनका बैंकिंग का रोल नहीं है, ये किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में ज्यादातर डील करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट बोरो बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स। तो कॉर्पोरेट को अगर बोरो करना है तो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं? वो बोरो करते हैं। विच इन आर नथिंग बट शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स। तो ये जैसे बिल्स रिसीवेबल होता है ना, वैसे प्रोमिसरी नोट के जैसे ये कमर्शियल पेपर्स बोरो करते हैं। They are the lenders to the bank when they buy the certificate of deposit issued by the bank. तो जब बैंक उनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेचते हैं तो ये परचेस करते हैं। परचेस करते हैं इन द सेंस वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट। तो ये एक टाइप के क्या है? दे आर दी लेंडर्स ऑफ द बैंक। बैंक के क्या है? लेंडर्स हैं। जब वो बाय करते हैं तो वो पैसा दे रहे हैं और डिपॉजिट का जो सर्टिफिकेट है वो ले रहे हैं। गेटिंग इट? Primary dealers. Who are primary dealers? Their main role is to promote transaction in government securities. They buy and sell. They buy as well as underwrite the government security. तो जो प्राइमरी डीलर्स हैं ये ज्यादातर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में डील करते हैं और इनका काम होता है बाय करना और अंडरराइट करना। अंडरराइटिंग का काम करते हैं किसके लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। इनको बोला जाता है प्राइमरी डीलर। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का काम क्या रहता है कि वो कमर्शियल पेपर्स में ज्यादा डील करते हैं, जो किसका पार्ट है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का। और कई बार वो लेंडर भी होते हैं, मतलब पैसा देते भी हैं। उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो वो क्या बन जाते हैं? लेंडर बन जाते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या करते हैं? परचेस करते हैं, जो बैंक इशू कर रहा है। कौन इशू कर रहा है? बैंक इशू कर रहा है। ठीक है, एनबीएफसी हमने देखा, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और बॉन्ड में डील करती है। पॉइंट नंबर 6, म्यूचुअल फंड। 5, इंश्योरेंस कंपनी। 4, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। देन थर्ड वन इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए ये आ सकती है मनी मार्केट में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्टली अपने इंस्ट्रूमेंट लॉन्च कर सकती है पब्लिक से लोन लेने के लिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंटरमीडियरी के जैसे काम करता है। किसके जैसा? इंटरमीडियरी के जैसा, और एक रेगुलेटर के जैसा काम करता है ये मार्केट। ठीक है, सो डन फॉर द डे। समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।